कौन कहता है आंसुओं में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है एक चरवाहे। रोज की तरह ही चरवाहा भेड़ बकरियां चराने निकला था। एक दिन खबर आती है कि उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया। खबर सुनते ही चरवाहे की आंखों से आंसू छलक पड़े। आंसू जो अब तक संघर्षों की कहानी बताया करते थे, लेकिन इस बार ये आंसू सफलता के थे, गर्व के थे, खुशी के थे। ये कहानी है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चरवाहे वीरदेव सिदप्पा धोड़े की, जिसने कठिनाइयों, मुश्किलों और अभावों को पार करते हुए यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद पूरे गांव में जश्न मनाया गया। गरीब परिवार, सीमित संसाधन और आंखों में अफसर बनने का सपना। कोल्हापुर के छोटे से गांव यमगे के रहने वाले वीरदेव ने बचपन से देश सेवा का सपना देखा था। पिता भेड़ बकरियां चराकर जैसे तैसे परिवार का गुजारा किया करते थे। ऐसे में वीरदेव का बचपन अभावों और बहुत कठिनाइयों भरा रहा। पिता की तरह खुद वीरदेव ने भी मवेशी चराए, लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी। स्कूल खत्म होने के बाद भी वहीं पर देर तक रुककर वो पढ़ाई किया करते थे। मवेशियां चराते समय भी कोई जगह ढूंढ ही लेते थे जहां वो थोड़ा समय निकालकर पढ़ सके, क्योंकि उनका टारगेट तय था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले वीरदेव ने 10वीं 96% के साथ पास की, तो 12वीं में 89% के साथ उन्होंने टॉप किया। इसके बाद उन्होंने पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंचे, लेकिन आर्थिक स्थिति और घर के हालात उनके रास्ते पर खड़े थे। हालांकि बाद में भारतीय सेना में तैनात उनके भाई ने वीरदेव का साथ दिया और पढ़ाई में खूब मदद की। वीरदेव ने यमगे में अपने गांव में झोपड़ी में रहकर ही पढ़ाई की। इस दौरान वो पिता की मदद के लिए कभी कभी मवेशियों को चराने भी ले जाया करते थे। तीसरी कोशिश में उन्हें सफलता मिल ही गई। वीरदेव काफी समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा भी असफल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में सफलता हासिल उन्होंने कर ली। वीरदेव ने 551वीं रैंक हासिल की है। वीरदेव के यूपीएससी पास करने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, आसपास के गांवों से भी लोग बधाई देने यहां पहुंच गए, क्योंकि वीरदेव ने वो करके दिखाया था जो तमाम सुख सुविधा मिलने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं। खुशी बड़ी थी। पिता ने बेटे को महाराष्ट्र का पारंपरिक फेंटा पहनाया तो मां वल्लभा ने आरती उतारी। बधाई आस पड़ोस के गांवों से भी नहीं, बल्कि आस पड़ोस के राज्यों से भी मिली। पड़ोसी कर्नाटक के बेलगावी के एसपी ने वीरदेव का अपने ऑफिस में बुलाकर स्वागत किया। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी फोन पर उनसे बात कर उन्हें बधाई दी। चूंकि वीरदेव की ऑल इंडिया रैंक 551 है, तो उनके लिए आईपीएस बनने का रास्ता खुल गया है। वीरदेव ने आईपीएस बनने तक का सफर एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर पूरा किया। इस दौरान उनकी राह में मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन नेगेटिविटी कभी नहीं आने दी। तपती धूप में संघर्ष और मेहनत ही उनकी छांव बने। वीरदेव ने इस सफर में बस एक चीज याद रखी, वो कि मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना। वीरदेव उन लाखों लोगों के आदर्श बन गए जो गांव में कठिनाइयों के बीच रहकर बड़े सपने देखते हैं। पंचर बनाने वाले का लड़का भी यूपीएससी में पास हुआ। वीरदेव की तरह ही यूपीएससी परीक्षा में इस बार कई अभ्यर्थियों ने चौंकाया है। कहीं पहली मुस्लिम महिला अभ्यर्थी ने परीक्षा पास कर आईएएस का रास्ता क्लियर कर लिया, तो कहीं पंचर बनाने वाले का बेटे ने यूपीएससी क्रैक की है। यूपी के संत कबीर नगर के इकबाल अहमद ने यूपीएससी परीक्षा में 998वीं रैंक हासिल की है। पिता मकबूल अहमद पंचर की दुकान चलाते हैं। इस कामयाबी के बाद इकबाल ने साबित कर दिया कि मुस्लिम पंचर नहीं बनाते, अफसर भी बनते हैं। इकबाल की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि एक तरफ वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है, तो दूसरी ओर मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इकबाल ने पीएम मोदी की इस बात को गलत साबित करते हुए यूपीएससी परीक्षा पास करके दिखाया है। इकबाल पहले से श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर भी तैनात है। बहरहाल वीरदेव जैसे इकबाल जैसे अभ्यर्थी ऐसी धारणाओं को तोड़ते रहेंगे। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आखिर में सुनिए पीएम मोदी का पंचर वाला वो बयान। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन
इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती।